बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने जो इससे पहले फर्स्ट और टू लेक्चर्स थे वो हमने उसमें कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा था और फिर उसकी दो टाइप लैन और वैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क हमने पढ़ी थी। ठीक है। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ईमेल। ठीक है, ईमेल क्या होती है। ठीक है, ईमेल का हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको क्यों कहा जाता है? वैसे मेल कहा जाता है खत को, जो कि आप लिखते थे पिछले दौर में, जो डाकिया लेकर आता था, पोस्टमैन लेकर आता था, लेकर जाता था, उसको मेल कहते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको क्यों कहते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट होता है। किस तरह से? ईमेल इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर। ये बनाया जाता है किस पे? कंप्यूटर पे बनाया जाता है, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में स्टोर की जाती है। किस लिए? दैट एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर देन टू यूजर्स ऑन टेलीकम्युनिकेशन और डेटा नेटवर्क। ठीक है, फिर उसको भेज दिया जाता है किस पे? कोई ना कोई इंफॉर्मेशन बना के कंप्यूटर के थ्रू वो फिर एक्सचेंज की जाती है दो या दो से ज़्यादा यूजर्स को। ठीक है, और किसके थ्रू? टेलीकम्युनिकेशन और डेटा नेटवर्क, इन चीज़ों के, यानी कि डेटा नेटवर्क आजकल जो हमारा चल रहा है। ठीक है, जो ब्रॉडबैंड है इसको हम डेटा नेटवर्क कहते हैं, और टेलीकम्युनिकेशन हम इसको कहते हैं जो मोबाइल सिस्टम में जो हमारे पास आ जाता है, मोबाइल नेटवर्क आ जाता है, इसको हम टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, ईमेल ईमेल इज पेपरलेस मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज, नोट्स, लेटर। ईमेल क्या है? ये एक पेपरलेस है। ठीक है, पेपरलेस क्यों है? ये सॉफ्टवेयर है। पेपर क्या होता है? वो हार्डवेयर होता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि पेपरलेस मेथड है। ठीक है, ये किस लिए है? सेंडिंग अ मैसेज, नोट, लेटर। ठीक है, इससे हम मैसेज, नोट और लेटर भी भेज सकते हैं। ईमेल एक्सचेंज वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इवन मैनी पीपल एट अ सेम टाइम वाया इंटरनेट। अब ईमेल एक्सचेंज की जा सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। ठीक है, और एक पर्सन से एक से ज़्यादा पर्सन को भी। ठीक है, वन टू वन भी और वन टू मैनी भी सेंड की जा सकती है। किसके थ्रू? वाया इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, ईमेल इज़ वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू नॉर्मल पोस्ट। ठीक है, ईमेल जो है वो बहुत तेज़ी से काम करती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पोस्ट। यानी कि पहले जो डाकिया आप खत लिखते थे, फिर डाकिया लेकर जाता था, फिर उसको किसी न किसी ट्रांसपोर्ट मेथड पर डालता था, फिर वो फर्दर आगे जाके रिसीवर को मिलता था। ठीक है, इसके एज कम्पेयर टू इसके जो है ईमेल जो है बहुत फास्ट में जो है कि बहुत फास्ट सर्विस है। वैसे भी ईमेल बहुत ही जो है कह लो कि एक फास्ट एक सोर्स है हमारे पास। ठीक है, कोई भी कन्वर्जेशन या कोई भी रब्ता करने के लिए। ईमेल टेक अ फ्यू सेकंड टू अराइव देयर डेस्टिनेशन। अब ये कुछ ही सेकंड लेती है कहाँ पे? अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कुछ ही सेकंड लेती है। ठीक, अच्छा, One can send the message any time of day, night, will get delivery immediately। अब आपने इसको जब भी मैसेज आप ईमेल के थ्रू कोई भी मैसेज किसी भी टाइम, चाहे दिन को चाहे रात को भेजेंगे, तो आपको उसकी जो है डिलीवरी इमीडिएटली मिल जाएगी, उसी टाइम आपको उसकी डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है, कि अगले बंदे के पास आपकी ईमेल पहुंच चुकी है। यू नीड टू not to wait for post office to open and you don't have to get worried about holiday। अच्छा, अब इसमें ये सिलसिला भी नहीं होता ईमेल में कि आप जो है इस चीज़ के बारे में परेशान हो कि पोस्ट ऑफिस खुला है नहीं खुला, छुट्टी, जैसे आपका आजकल जो है संडे को पोस्ट ऑफिस बंद होता है। ठीक है, तो ये ईमेल जो है कभी बंद नहीं होती, आप इसको कभी भी किसी भी टाइम यूज़ करके आप कन्वर्सेशन अपनी शुरू कर सकते हैं। द कॉपी ऑफ मैसेज you are sent will be available whenever you want to see। ठीक है, मिडल ऑफ द नाइट। अच्छा, अब जो आपने, अच्छा इसमें ये भी बेनिफिट है, अगर आप किसी को खत लिख देते हैं तो वो खत आपने उसको भेज दिया, ठीक है, वो रिसीवर के पास पहुंचेगा। ठीक है, ये मेल की बात कर रहा हूँ मैं, खत की बात कर रहा हूँ जो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हैं। लेकिन ईमेल में क्या है कि अगर आपने किसी को मेल की है तो आपके पास एक कॉपी आपके पास भी मौजूद होगी, जो कि सेंड आइटम में मौजूद होती है। ठीक है, आप उसको कभी भी चाहे किसी भी टाइम, मिडल ऑफ द नाइट, रात को, किसी भी टाइम या दिन को आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये झंझट नहीं है कि आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ से आपको उसके बारे में कोई रिपोर्ट मिलेगी, नहीं, आप उसको किसी भी टाइम देख सकते हैं। अच्छा, यू कैन सेंड समथिंग एक्स्ट्रा इवन सच एज फाइल, ग्राफिक, इमेज, etc अलॉन्ग विथ ईमेल। अब इसमें अटैचमेंट की बात हो रही है। ठीक है, आप अपनी ईमेल के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी भेज सकते हैं, ग्राफिक्स, इमेजेस। ठीक है,
और कोई भी फाइल, वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, वट एवर जो आप चाहते हो वो भी आप इसके साथ भेज सकते हो। यहाँ अटैचमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अदर स्टेट ऑफ कंट्री इट कैन बी डिलीवर्ड टू नंबर ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, जो और कंट्रीज हैं या जो और स्टेट्स हैं उनमें भी जो है इसकी जो डिलीवरी है वो इजीली होती है, ठीक है। ईमेल इज फास्टर एंड चीपर। ये ईमेल जो है बहुत ही फास्टर और बहुत ही सस्ता मेथड है, ठीक है। इट हैज सम कंपोनेंट्स ऑफ रेगुलर मेल। अब ईमेल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं रेगुलर मेल के। अच्छा, ये देखें, एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये जीमेल का है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे इनबॉक्स है, ठीक है। उसके बाद ये सेंट है, ड्राफ्ट है, जैसा कि आपके मोबाइल वगैरह में। अच्छा, ये इनबॉक्स खुला हुआ है, ठीक है। इसमें ये प्राइमरी में इसकी जो आपकी इम्पोर्टेंट मेल्स वगैरह होती हैं वो आएंगी। सोशल, जो आप किसी सोशल साइट पे रजिस्टर्ड हैं, फेसबुक या ट्विटर वगैरह, उनकी चीज़ें जो है इसमें आ जाएंगी, ठीक है। और इसमें यहाँ पे जाके आप इसको कंपोज भी कर सकते हैं ईमेल, ठीक है, अपनी कोई भी। ये एक जीमेल का एक मैंने इंटरफेस दिखाया है, ठीक है, ये मैंने नेट से लिया। अच्छा, फीचर्स ऑफ ईमेल। ईमेल के कुछ फीचर्स हैं, कौन कौन से। अब इसकी फैसिलिटीज आपके पास ईमेल की 1 to 1 भी हो सकती है और 1 to many भी। एक सेंडर और दूसरा रिसीवर, और एक सेंडर और मैनी रिसीवर को आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, मैनी रिसीवर को। इंस्टेंट कम्युनिकेशन। अब इसकी कम्युनिकेशन जो है इंस्टेंट है, ठीक है, यानी कि कह लो कि बहुत ही तेज़ी से, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब इसमें ये नहीं है कि जैसे आम कन्वर्जेशन है, हमारी आम कम्युनिकेशन है, उसमें क्या होता है कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है। यानी कि मैं अगर सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, अगर एक क्लास में हम बातचीत कर रहे हैं, मैं अगर मौजूद हूँ तो आपकी भी प्रेजेंस यानी कि आपकी भी मौजूदगी होनी लाजमी है, ठीक है। लेकिन ईमेल में क्या है कि आपकी जो रिसीवर है वो फिजिकली मौजूद नहीं होता, ठीक है। उसकी आईडी पे आप भेज सकते हो, लेकिन वो फिजिकली सामने आपके मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इनएक्सपेंसिव मेल सर्विस 24/7। अब ये बहुत ही सस्ती है, इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, और इसकी सर्विस जो है 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिनों होती है, ठीक है। इनकरेज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये इससे क्या होता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो उसमें आप इंसान मतलब कि जो भेजने वाला है वो इनकरेज होता है, ठीक है। इनकरेज कह लो कि इस तरह से, वो इस तरह से है कि इनकरेज, अब बिलफर्ज अगर आपके सामने किसी की फिजिकल प्रेजेंस हो, कोई आपके सामने फिजिकली मौजूद हो, ठीक है, उसकी प्रेजेंस जो है यकीनी हो, तो आप उस तरह से बातचीत नहीं कर सकेंगे जैसा कि आपने अपने माइंड में सोची होती है, ठीक है। जिस तरह से कॉन्फिडेंस से कह लो कि मैं आपको साफ लफ्जों में बता दूं कि आप एक कॉन्फिडेंस से नहीं बात कर सकते, ठीक है। लेकिन ये है कि मेल में जो एक आदमी है सामने वाला रिसीवर, उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, तो इसमें ये है कि आपको इनकरेज मिलता है इनफॉर्मल इस कम्युनिकेशन में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ मेल। अब इसमें कंपोनेंट्स कौन से हैं, ठीक है। एक सेंडर होता है जो कि ईमेल क्रिएट करता है, और एक रिसीवर होता है जो कि मेल रिसीव करता है, ठीक है। अब इसमें एक आईडी होती है ईमेल की कोई ना कोई, जैसा कि ये मैंने अपना यहाँ नाम लिखा है, इकराम अब्दुल्ला, ठीक है। अब ये इकराम अब्दुल्ला जो है ये क्या है कि ये आईडी है, ठीक है, यानी कि ये एक जो है आईडी की पहचान है, एक यूनिक आईडी है, इस जैसी जो है जीमेल पे नहीं होगी, ठीक है। ये सिर्फ मेरी होगी, ठीक है, इस जैसी किसी और की नहीं होगी। अब इसके आगे बता रहा है कि @gmail.com। अब ये किसकी है, जीमेल की आईडी है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि कंपोजिंग जीमेल, ठीक। अब इसमें जो है टू है, ठीक है, टू जिसको आप ईमेल भेजना चाहें, ठीक है। सीसी, अब टू में लाजमी नहीं कि आप एक जो है रिसीवर का एड्रेस लिखें, आप
उस एक से ज़्यादा का भी लिख सकते हैं। अच्छा, सीसी जो है, आप किसी को अगर इन्फॉर्म करना चाहते हैं, बिलफर्ज अगर एक मेल आपने मुझे भेज दिया है लेकिन साथ में आप सीआर को रखना चाहते हैं, उसको आप सीसी में रख सकते हैं, ठीक है। और अगर अदर स्टूडेंट को लिखना चाहते हैं, ठीक है, उन सबको बीसीसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ये कैटेगरिकली इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक। अच्छा, यहाँ सब्जेक्ट, ठीक है, ईमेल का सब्जेक्ट क्या है ये लिख सकते हैं और नीचे इसके आप मैसेज लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये टेक्स्ट वगैरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई ना कोई अटैचमेंट कर सकते हैं, ये स्माइलीज वगैरह, ये सिग्नेचर वगैरह सब इसमें मौजूद हैं। अच्छा, अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्लास में कुछ लड़कों ने मुझसे पूछा था कि सर ईमेल और जीमेल में क्या फ़र्क है, ठीक है। ईमेल और जीमेल में फ़र्क ये है कि ईमेल जो है एक सर्विस है, ठीक है। अब जीमेल जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। बिलफर्ज देखो, कोरियर है आपके पास, आजकल सिटी में जो हमारे पास कोरियर है, ठीक है। अब उस कोरियर को भेजने के लिए काफ़ी सारी कंपनी है, टीसीएस है, ओसीएस है, एलसीएस है, ठीक है। लेकिन उनका काम क्या है, ठीक है, सब कंपनियां करती क्या है, वो करती तो एक ही काम है ना कि आपकी कोई ना कोई चीज़ या डिलीवरी जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है। अब ईमेल जो है एक सर्विस है, अब इस सर्विस को मुख्तलिफ जो है कंपनियां आपको फैसिलिटेट करती हैं, ठीक है। अब ये जीमेल है, ये गूगल कंपनी ने बनाई है, ठीक है। ये जीमेल गूगल कंपनी वालों की है, ये इन्होंने अब ये जीमेल की सर्विस देते हैं। अब याहू कंपनी की है, yahoo@yahoo.com, ठीक है, ये याहू वाले अपनी सर्विस देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की हॉटमेल पहले होती थी लेकिन आजकल आउटलुक की उसमें डोमेन में कंसीडर किए जाते हैं। अच्छा, अब ईमेल के भी डोमेन होते हैं, ठीक है। ईमेल को आप पहचान सकते हो कि यार ये ईमेल किस इदारे की, किस तरह की है। जिस ईमेल के आखिर में @gmail.com आए, ठीक है, वो कौन सी होती हैं, वो कमर्शियल होती हैं, ठीक है, कमर्शियल या इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन की। ईडीयू आए, ठीक है, .edu एजुकेशन की, किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की होंगी। जीओवी आए, .gov तो वो गवर्नमेंट की जो होंगी, गवर्नमेंट के डोमेन की होंगी। MIL मिलिट्री की होंगी। नेट गेटवे एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, ये गेटवे और एडमिनिस्ट्रेटर ये होते हैं कि जो यानी कि जो सिस्टम होता है, ठीक है, जो ये सब चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं, जो इंटरनेट की, ठीक है, ज़्यादातर ये डेवलपर्स की होती हैं, ठीक है। ORG प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है इनकी होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्लाइड्स जो आपकी बुक में से बनी है, अगर फर्दर कोई क्वेश्चन है तो मुझे मेंशन करके @इकराम अब्दुल्ला इसी पे वॉइस मैसेज भेजें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।